स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल काउंटिंग मैथ्स। ठीक है, जैसा आप थंबनेल में और टाइटल में देख चुके हैं, यह आपकी एक्सरसाइज 1.3 है, क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 समुच्चय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। दो ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, पहले ही बता देते हैं, क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल हैं, बहुत ही अच्छे से समझा दिए जाएंगे, आप टेंशन ना लें उस चीज़ की, और कोर्स भी आपको पूरा कराया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर रिक्त समुच्चय के प्रतीक, ये आपको किसका समुच्चय होता है, किसका सिंबल है, ये आपका है उप समुच्चय का, और ये है उप समुच्चय नहीं है का। ठीक है, को भरकर सही कथन बनाइए। आपको बताने हैं कि सही कथन बनाने हैं, मतलब कौन से में ये आएगा, कौन से में ये आएगा। ठीक है, तो मैं आपको उप समुच्चय के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं देखी है तो जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है इसमें 2 4 2 3 4 और 1 2 3 4 5। देखिए इसके 2 भी है, इसमें 3 भी है, 4 भी है, तो इसमें कौन सा आएगा, यानी कि उप सबसेट है, ये उप समुच्चय है तो ये वाला आएगा। ठीक है, देखिए ए बी सी और बी सी डी, यहाँ पर ए नहीं है इसमें, तो इसमें किस में कौन सा आएगा, उप समुच्चय नहीं है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है, और एक्स क्या है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। जब आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है तो किसमें, कक्षा 11 का भी विद्यार्थी होगा, यानी कि आपकी कक्षा विद्यार्थी है, कक्षा 11 का विद्यार्थी है तो आपके विद्यालय का भी विद्यार्थी होगा, तो यानी क्या इसमें आएगा, आपका सबसेट होगा ये। ठीक है, ये वाला सिंबल आएगा। ठीक है, यानी कि आप क्लास 11 का विद्यार्थी है तो इसका मतलब क्या कि आपके विद्यालय में वो विद्यार्थी होगा। ठीक है, एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वृत्त है ये। ठीक है, एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब क्या कंडीशन दे दी, एक वृत्त है समतल में, इसकी त्रिज्या कितनी, 1 इकाई है, तो इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन ये है, यहाँ पर ये अपोजिट दिया हुआ है। अगर ये होता एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, ये पहले लिखा होता और ये बाद में लिखा होता तो ये सबसेट हो जाता, क्योंकि 1 इकाई का वृत्त है, यानी कि वृत्त तो है, लेकिन यहाँ भी क्या एक वृत्त है। ठीक है, एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, एक्स किसी समतल में एक स्थित आयत है। आयत त्रिभुज में कोई संबंध ही नहीं है, मतलब एक त्रिभुज है एक आयत है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि ये आएगा, क्रॉस वाला साइन आएगा। इसके बाद है एक्स किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, समान हों। ठीक है, और एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है हमारा, 3 भुजाएं मतलब, तो ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज का एक प्रकार है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये सबसेट होगा। ठीक है, एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है और एक्स एक पूर्णांक है, मैंने आपको बताया। देखिए समप्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 मान लीजिए इतनी है। पूर्णांक पूर्णांक हमारे कितने होते हैं, -1 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, समप्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं, देखिए 2 4 6 8, तो ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखा, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य, यानी कि ट्रू है या फॉल्स हैं। देखिए ए बी बी सी ए, ये यहाँ पर लगा है, साइन किसका लगा है, सबसेट नहीं है का लगा है, लेकिन ये सबसेट है क्योंकि ए इसमें है, बी इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ए ई क्या है, बॉबिल है, और एक्स क्या है, एक अंग्रेजी माला का एक स्वर है, तो यानी कि सत्य हो जाएगा ये, क्योंकि ए ई बॉबिल है और एक्स भी क्या है, एक वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 3 5, यहाँ पर 2 नहीं है तो ये सबसेट नहीं होगा, ये असत्य है, लेकिन सिंबल किसका लगा है, सबसेट का लगा है। ठीक है, ए सबसेट है, ए बी सी का है, क्योंकि ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो सत्य होगा ये। ठीक है, सबसेट तो आप समझ ही गए हैं। ए समुच्चय ए एलिमेंट है समुच्चय ए बी सी का, तो समुच्चय ए बी सी का एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट है किसका, ए समुच्चय का। ठीक है, लेकिन यहाँ सबसेट की बात हो रही है, तो यहाँ सबसेट नहीं है, तो असत्य हो जाएगा ये। एलिमेंट को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, समुच्चय ऐसा कभी नहीं लिखते कि ए एलिमेंट है ए का। ठीक है, यहाँ पर समुच्चय की बात हो रही है कि समुच्चय का एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट समुच्चय का होता है। ठीक है, समुच्चय में समुच्चय नहीं होता है। एक्स एक
छः से कम सम प्राकृतिक संख्या है। छः से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है हमारी? सम प्राकृतिक 2 और 4। ठीक है, लगा लेते हैं ये वाला साइन। x एक सम प्राकृतिक एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित करने वाली संख्या 2, 3, 4, 6, 9, 12 मान लीजिए इतनी है, मतलब आगे और भी हो सकती हैं। ठीक है, 18 भी होगी यहाँ पर, 36 भी होगी। तो 2 और 4 इसमें आ रहे हैं, तो ये सबसेट है, यानी कि क्या है, ये सत्य है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे क्वेश्चन जी कि a बराबर आपका 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको दिख रहा है यहाँ पर a बराबर लिखा हुआ है, ये कोई सेट है। ठीक है, समुच्चय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? यहाँ पर देखिए मैं सही है या नहीं दोनों लिख दिए हैं कि आपको क्वेश्चन में पूछा है सही नहीं है और क्यों। तो देखिए यहाँ पर पहला पार्ट दे रखा है सेट 3,4 सबसेट ऑफ ए। देखिए 3,4 सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये 3,4 यहाँ पर एलिमेंट है ना कि सबसेट, यानी कि इसका ये पार्ट अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा क्योंकि नहीं वाला पूछा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नहीं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, या कन्फ्यूजन ना हो आपको। नहीं क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 3,4 है आपका वो एलिमेंट है ए का। ठीक है, और जब आपको मैंने ये वाली बात बता दी है तो आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि 3,4 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, तो ये वाली पार्ट क्या है, सही है, यानी कि ये आंसर में नहीं होगा। ठीक है, ठीक। अब आगे थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है आपका सबसेट, मतलब कि मजली ब्रैकेट, और मजली ब्रैकेट के अंदर 3,4 सबसेट ऑफ ए लिखा हुआ है, तो ये पार्ट भी आपका नहीं होगा। क्योंकि क्या है, ये तो एलिमेंट होगा। देखिए आप सबसेट में डबल साइन नहीं लगाते हैं, हम मजली ब्रैकेट का केवल एक ही लगाते हैं, तो ये भी नहीं होगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। जो पूछा केवल वो लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं वाले पूछे तो नहीं वाले पर नहीं लिखेंगे केवल। ठीक है, 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, कौन से कथन सही है, मतलब क्या पूछा है इसमें। ठीक है, तो 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए ये है, ये पार्ट क्या है इसका, सही है। ठीक है, तो इसे भी नहीं लिखेंगे। 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए, सबसेट नहीं है 1, यहाँ पर क्या है, एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये नहीं, आंसर में आपका ये पार्ट होगा। 6 नंबर पे 1, 2, 5 1, 2, 5 क्या है, इसके एलिमेंट है ना कि क्या है, सबसेट। ठीक है, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये सही पार्ट दे रखा है यहाँ पर, सबसेट तो हैं बट हमें क्या चाहिए, सबसेट नहीं होते तो हमारा यह कथन सही होता क्वेश्चन की दृष्टि से। ठीक है, 7 नंबर पर देखा 1, 2, 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, 1, 2, 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। एलिमेंट ए के एलिमेंट कैसे लिखते हैं हम, एलिमेंट को हम कहीं मजली ब्रैकेट में थोड़ी लिखते हैं, ये मजली ब्रैकेट में लिखा, इसका मतलब क्या, ये सेट हो गया, तो ये नहीं होगा। लिखिए कैसे होता, 1, 2, 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, तब तो ये हमारा सही होता। ठीक है, यहाँ क्या मजली ब्रैकेट लगा दी तो इसका मतलब हो गया सबसे सेट, तो ये सेट थोड़ी है, एलिमेंट का साइन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख क्या है, यहाँ पर ये कैसे सही है कि देखिए 1, 2, 5 ये किसके में, सबसेट में लिखे हैं, सॉरी सेट में लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या सबसेट होगा ये, तो ये सही है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 1, 2 तो एलिमेंट हैं और 3 भी क्या है, 3 कोई अकेला एलिमेंट नहीं है, 3 के साथ क्या ये पूरा एलिमेंट है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं 3,4 ब्रैकेट में, ये आपका पूरा एलिमेंट कहलाएगा यहाँ पर। अब ये कहलाएगा ए का, तो यहाँ पर 3 को अकेला नहीं ले सकती, इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा, तो ये पार्ट क्या होगा आपका, नहीं। ठीक है, ये सही नहीं है, सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। 9 नंबर पर देखिए आप, 9 नंबर पर ये भी सही नहीं है, क्यों, 5 इसमें कहीं है ही नहीं। ठीक है, यानी 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब ही क्या होता है, रिक्त समुच्चय। क्या होता है, रिक्त समुच्चय, यानी कि एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट किसी का मतलब एलिमेंट थोड़ी होगा, या तो सब समुच्चय होगा उसका, तो एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब क्या, ये नहीं होगा, यानी ये भी सही नहीं है। और 5 सबसेट ऑफ, ये देखो यहाँ पर ये वाली इस बात बिल्कुल सही है कि 5 क्या है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसेट होता है, तो ये तो सही हो गया। और 11 नंबर पे ये देखिए 5, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये किसका साइन होता है, सबसेट का अंदर लिखते हैं। यहाँ पर क्या है 5 यहाँ पर कोई रिक्त समुच्चय नहीं है। अब 5 क्या है, यहाँ पर रिक्त समुच्चय नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट है किसका, इस समुच्चय का। इस समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं, ए, यानी कि 5, और 5 यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये इसका सबसेट कैसे हो जाएगा, यानी कि नहीं होगा।
केवल फाइव होता तब इसका सबसेट हो जाता ये वाला सही, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट आपके सही नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो उपसमुच्चय आपको पता है कैसे लिखनी है, पहले तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, फाइव। फिर समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। फिर क्या लिखेंगे, समुच्चय में ए। ठीक है, इसके लिखेंगे तो सबसे पहले फाइव, फिर आपका ए, फिर आपका बी, फिर आपका ए बी। ठीक है, इसके लिखेंगे तो सबसे पहले तो 5 1 2 3, फिर 2 2 1 2 2 3 3 1, और क्या 1 2 3, फिर तीनों एक साथ। और 5 के क्या होंगे, 5 का क्या होगा, 5 में क्या होगा आपका, 5 एक क्या है, इसके उपसमुच्चय लिखने तो 5 के उपसमुच्चय क्या होंगे, केवल 5 होगा। ठीक है, 5 का उपसमुच्चय क्या होगा, 5 होगा। अब पी ए में कितने अवयव हैं, पी क्या है यहाँ पर, पावर सेट है। पी क्या है, पावर सेट, यानी कि घात समुच्चय। घात समुच्चय को ही तो हम पी ए से शो करते हैं। तो ए बराबर दे रखा है क्या, 5, तो पी ए बराबर पूछा है, तो एन ए कितना है, एन ए बराबर कितना है, 0 है, क्योंकि ए में कितने अवयव हैं, 0 है। क्योंकि क्या रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय में कितने अवयव होते हैं, 0 होते हैं, यानी एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय में। रिक्त समुच्चय में जब एक भी अवयव नहीं होता है तो पी ए बराबर क्या होता है, पी ए बराबर होता है 2 की पावर m। तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0, तो 2 की पावर 0 यानी कि 1। तो पावर सेट में कितने अवयव होंगे इसके, 1। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम 6 7 9 की 6 7 8 9 की। क्वेश्चन को कराने से पहले आप अंतराल यानी कि इंटरवल के बारे में सीख लीजिए। देखिए अंतराल रूप क्या होता है आपका, यानी कि ऐसे इनको लिखना। ठीक है, ये आपकी कहलाती है खुला अंतराल। सॉरी वीडियो थोड़ी हिल रही है, मैं भी आपको ठीक कर लेता हूँ। देखिए अब ठीक है, देखिए इसे बोलते हैं खुला अंतराल, बंद अंतराल। ठीक है, देखिए पहला क्या है, खुला यानी कि छोटा ब्रैकेट है, खुला बंद अंतराल। ठीक है, और इसे बोलते हैं बंद खुला अंतराल। ठीक है, तो इन्हें ऐसे ब्रैकेट में लिखना, इनको इस समुच्चय निर्माण में लिखे हुए है ये, इसको अंतराल रूप में लिखने को हम क्या बोलेंगे, अंतराल रूप। ठीक है, देखिए क्या x इस प्रकार है, एक तो क्या है रियल नंबर है, और -4 से क्या है बड़ा है, और 6 से छोटा और बराबर है। तो जहाँ बराबर का साइन आता है वहाँ हम लगाते हैं ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, अगर पहले बराबर दे रखा है तो ये वाला, और बाद में बराबर दे रखा है तो ये वाला। देखिए कहाँ बाद में बराबर है, देखिए तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, -4, 6। ठीक है, यहाँ देखिए -12 से तो बड़ा है, और -10 से भी क्या है, -10 से छोटा है। तो -12 इक्वल का साइन कहीं नहीं है, और -10 तो दोनों ओर क्या छोटी ब्रैकेट, यानी कि आप खुला अंतराल हो गया, ये आपका खुला बंद हो गया। और थर्ड वाला देखिए आप, x इस प्रकार है कि x का जो एलिमेंट है वो किसका है, रियल नंबर का है, और 0 से क्या है बराबर है या उससे बड़ा है, और 7 से छोटा है, यानी कि बराबर पहले आ गया तो ये वाला 0, फिर दोनों के बीच में कॉमा लगाते हैं, फिर 7, और इधर क्या इक्वल नहीं है तो यहाँ पर छोटा यानी कि खुला। जहाँ इक्वल का साइन होगा वहाँ बंद हो जाएगा, और जहाँ इक्वल का साइन नहीं होगा वहाँ खुला होगा। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों और बड़ा साइन मतलब इक्वल का साइन है, यहाँ भी ये जो साइन कहलाता है ना ये वाला, ऐसे लगा तो ये तो इसका मतलब क्या है छोटा है, और इसका मतलब क्या है इक्वल है। तो देखिए 3,4। तो इस प्रकार से आप अंतराल रूप में इन क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, ठीक है, इस पेज पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। तो निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अभी आपने क्या समुच्चय निर्माण से अंतराल रूप में लिखा था, अब अंतराल रूप से समुच्चय निर्माण में लिखना है। ठीक है, तो देखिए दोनों ओर क्या है छोटी ब्रैकेट है। सबसे पहले तो आप समुच्चय का साइन लगाएंगे ब्रैकेट का, इसका मतलब क्या है समुच्चय है, और x जहाँ, मैंने आपको बताया कॉलन का मतलब क्या है x जहाँ, और इस x का मतलब क्या है सभी समुच्चय यानी सभी x के लिए।
इज़ द एलिमेंट ऑफ आर है। देखिए आप रियल नंबर लिखे हुए हैं, क्या यहाँ पर क्या है देखिए, और -3 x और 0, ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ देखिए इधर क्या है, क्लोज है, यानी बड़ा ब्रैकेट है, क्लोज लगा है, तो देखिए ये तो आपको लिखना ही होता है समुच्चय निर्माण में। 6 दोनों और बड़ा ब्रैकेट है, तो ये इक्वल इक्वल का साइन। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और बंद है, एक और इधर ओपन है, इधर क्लोज है, तो x एलिमेंट ऑफ r, या r भी लिख सकते हैं आप, n भी लिख सकते हैं, लेकिन r ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि r में हमारे सभी आ जाते हैं, माइनस वाले, प्लस वाले, रूट वाले सब। तो देखिए क्या है यहाँ पर 6x और इक्वल 12। ठीक है, 6 से तो बड़ा है, 12 से छोटा है और उसके बराबर है। यहाँ देखिए x सच डेट x या x:x r -23 के इक्वल है और 5 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ बराबर का साइन नहीं लगाएंगे। ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखिए यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा इन दोनों के लिए। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसमें जो समुच्चय दे रखे हैं उसके सभी अवयव आ जाएं। ठीक है, यहाँ दे रखा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, सेकंड पार्ट में दिखा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ये क्या है, आपके त्रिभुजों के पार्ट हैं, तो क्या होगा यहाँ पर होगा त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, त्रिभुजों के समुच्चय में आपके क्या आ जाएंगे, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय भी आ जाएगा और समद्विबाहु त्रिभुजों का भी समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या देखा है, समुच्चय a बराबर b बराबर c बराबर आपको कुछ वैल्यू दे रखी हैं, 1 3 5 ये समुच्चय सेट है आपका, 2 4 6 ये आपका समुच्चय है, c बराबर 0 2 4 6 8। पूछा है कि ABC के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा जो दिए गए समुच्चय हैं उनके सभी अवयव उस समुच्चय में आ रहे हों। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6, इसमें आपका 8 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 8 है। 5 इसमें तो कोई अवयव होता ही नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके सभी अवयव हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके कितने नहीं है, यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ 8 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा आपका, सी पार्ट होगा कि 0 इसमें आपके तीनों के अवयव आ रहे हैं। देखिए 1 3 5 भी आ रहा है, 1 3 5 2 4 6 2 4 6 और 0 2 4 6 0 2 4 6 8 आपके सभी अवयव यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे आपको वेन डायग्राम के बारे में बताया जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।